नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले इन्फीबीम के ऊपर 17% का उछाल आ चुका है। दोस्तों भारी तेजी है इन्फीबीम के शेयर में। अब यहाँ पर एक बड़ी खबर है जिसके बाद चीता अपना इन्फीबीम जो है वो दौड़ने लगा है। दोस्तों अब ऐसी क्या खबर है, और खबर बहुत ही मजेदार है जो कि आपको जो है बहुत ही इंटरेस्ट दिलाएगा। अब यहाँ पर क्या करें इस स्टॉक में, इसके ऊपर हम बात करने वाले, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नियर फ्यूचर में ये बड़ी कंपनी बन सकती है, फिनटेक की एक बड़ी कंपनी बन सकती है। ऐसा क्यों, इस खबर में ये राज छुपी हुई है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस खबर को। तो दोस्तों ये न्यूज़ कुछ इससे रिलेटेड है, इस स्टॉक से। और क्या न्यूज़ है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है क्योंकि इसके कैटेगरी की ग्रुप की कंपनी जो है वो एक्वायर की गई है, तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ा। अब असल में ऐसा क्या हुआ कि इन्फीबीम के शेयर में 17% की उछाल आ गया। तो प्रोसेस acquires Indian payments giant BillDesk for $4.7 billion will merge with its PayU fintech group। तो PayU आपने नाम सुना होगा, PayU fintech group वो यहाँ पर BillDesk को यहाँ पर एक्वायर कर रही है और यहाँ पर जो है PayU से यहाँ पर जो है मर्ज कर दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ फिनटेक कंपनीज के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका इन्फीबीम जो है वो उसका जो पेरेंट कंपनी है वो किस नाम से, सीसी एवेन्यू, जो कि सीसी एवेन्यू के नाम से जानी जाती है, उसी के अंदर मतलब ये इन्फी है, उसी के अंदर आता है। तो ठीक है ना। तो इन्फीबीम का जो काम है वो रिलायंस डिजिटल के साथ बहुत बड़ा है, यानी फिनटेक के लिए रिलायंस डिजिटल इन्फीबीम से काम करवाती है। सीसी एवेन्यू नाम से भी जानी जाती है ये कंपनी, और मेरे ख्याल से ये पेरेंट कंपनी है सीसी एवेन्यू इन्फीबीम की। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ पर। तो बिल्डेक्स का जो असर है, जो खरीदने का जो असर है, तो बिल्डेक्स के जैसा बिल्डेक्स काम करती है वैसा ही यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा इन्फीबीम का सीसी एवेन्यू जो है वो काम करता है फिनटेक में। आपने नाम सुना होगा फिनटेक में, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी कि यहाँ पर इन्फीबीम के कितने काम है। रिलायंस डिजिटल के साथ बहुत बड़ा एक्विजिशन है, वो माफ़ कीजिएगा बहुत बड़ा टाई अप है डिजिटल के लिए, रिलायंस डिजिटल जो उनके शेयररूम्स है तो उनके लिए, फिनटेक के लिए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे अब ये चर्चा में क्यों है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर जो यहाँ पर आपका रेजर पे, आपने नाम सुना होगा, रेजर पे के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि द इंडियन पेमेंट्स इकोसिस्टम इज ऑन ह्यूज एक्विजिशन यहाँ पर हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है पेमेंट सिस्टम जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अब तरक्की पर है इंडिया के अंदर। पीयू इंडिया जो है, ये जैसे भी जितने भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम है वो यहाँ पर जो है एक इकोसिस्टम बना हुआ है और यहाँ पर एक्विजिशन चलती रहेगी, कोई ना कोई यहाँ पर खरीदता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा उसकी वजह से जो है आपका जो माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बिल्डेक्स का जो कॉम्पिटिटर है वो आपका सीसी एवेन्यू भी आ जाता है उसी के अंदर। तो ध्यान रखिएगा उसका जो एक्विजिशन का जो असर है वो इन्फीबीम पर पड़ा है। तो इन्फीबीम की अब ये क्यों पड़ा है इसको समझने वाली बात है। तो आपने देखा होगा कि 4.7 बिलियन डॉलर्स में ये खरीद रहे हैं, 4.7 बिलियन डॉलर्स में, तो उसकी वैल्यू रखी गई है 4.7 बिलियन डॉलर बिल्डेक्स की। अब 4.7 बिलियन डॉलर की वैल्यू है तो इन्फीबीम की भी एक वैल्यू निकल के आएगी कंपनी की कि अरे इसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए, इन्फीबीम की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए फिनटेक के हिसाब से, तो उसकी भी वैल्यूएशन यहाँ पर इन्फीबीम की निकलते आएगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है वैल्यूएशन का खेल है, वैल्यूएशन की वजह से जो है यहाँ पर शेयर आपको उछाल दिख रहा है। वैल्यूएशन काफी ज्यादा नीचे है इन्फीबीम की, बहुत ज्यादा नीचे, बहुत ज्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन कम है इन्फीबीम की। तो आगे के लिए जो है, आगे फ्यूचर के लिए, नियर फ्यूचर के लिए कहें या फिर आगे से आगे जो 5-10 साल के लिए आप देखें तो इन्फीबीम जो है वो काफी अच्छा कर सकता है इंडिया के अंदर। ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। अब मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो है इन्फीबीम का क्या हिसाब है। इन्फीबीम यहाँ पर जो है इन्फीबीम को अगर हम देखें, इन्फीबीम एवेन्यू के नाम से जानी जाती है ये कंपनी, है ना। इन्फीबीम एवेन्यूज डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और इनके ई कॉमर्स साइट, ये सब बहुत सारे बिजनेसेस इसके अंदर आ जाते हैं। ऊपर देखिए न्यूज़, देखिए इन न्यूज़ क्वार्टरली यहाँ पर दे रहे हैं। तो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है और ये जाने जाते हैं हु वी आर। यहाँ पर देखिए बुल्ड बाजार, सीसी एवेन्यू, विल एवेन्यू, ये सब जाने जाते हैं। डिग्मा, अगर हम गो पेमेंट्स, इनके साथ यहाँ पर काम करते हैं। बहुत सारे अच्छे हैं यहाँ पर प्लेयर्स जो हैं
पेमेंट एक्वायरिंग इशू, पेमेंट इशूएंस, और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे वर्क हैं। अगर हम इनकी क्लाइंटेल देखें, बोनस दिया था, हाँ 11 फरवरी 2021 को बोनस दिया था आपको, 1 पर 1 का बोनस अनाउंस हुआ है, ध्यान रखिएगा। शायद मेरे ख्याल से आपको मिल गया या फिर नहीं मिल गया। अगर नहीं मिला है तो प्लीज़ आप बताइएगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो कुल मिला के मुद्दा ये है, पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड है और ये पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वाली कंपनी है। तो यहाँ पर जो है बहुत कम आपका अगर कहें तो मार्केट के अंदर एक मोनोपोली है इस कंपनी की, स्टॉक मार्केट के अंदर एक लौती लिस्ट है। तो ध्यान रखिए, इस पर ध्यान रखिएगा। हालांकि आएंगी ये कंपनी तब ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगी जब आपका जो पेमेंट सिस्टम वाला जो ऐप है वो यहाँ पर जो है लिस्ट होगा। यानी आपका जो आ रहा है अभी कौन सा एक IPO आ रहा है, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी पेमेंट से रिलेटेड ही है। तो आने वाली है उसका भी IPO। जब ये दोनों लिस्ट हो जाएंगे, जब वैल्यूएशन की बात होगी, तब इसका जो है नाम ऊपर आने लगेगा। तो ध्यान रखिएगा, एक्यूमुलेट करते रहिए इस स्टॉक को, काफ़ी अच्छा स्टॉक है और रिलायंस के साथ हाथ है तो बहुत ही अच्छी बात है। अब चलिए थोड़ी सी हम नज़र डाल लेते हैं कि क्या ये सस्ता है आपके लिए खरीदने के लिए या नहीं है। अगर आप खरीदना चाहते हैं, अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो देख लीजिए एक बारी। तो दोस्तों आ चुके हैं फंडामेंटल में। अगर हम यहाँ पर देखें, इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 5 या 314 करोड़ है, और जबकि बिल्डेक्स की जो वैल्यूएशन लगाई गई है वो यहाँ पर लमसम यहाँ पर 32 से 35 हज़ार करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन लगाई है बिल्डेक्स की, जो अभी मैंने आपको न्यूज़ बताई होगी। तो उसकी 35 हज़ार करोड़ की उस कंपनी की वैल्यूएशन है। अब उसके आंकड़े क्या है हमें नहीं पता है, ठीक है, लेकिन इस हिसाब से इस कंपनी इन्फीबीम की अगर हम बात करें तो 5 या 314 करोड़ रुपए की कंपनी है ये। पी रेशियो की बात करें तो 72.80 है। EPS 0.55 है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन पी रेशियो जो है 72.80 का है। इंडस्ट्री भी जो है वो 35.77। तो अगर मैच करते हैं तो दुगने पर काम कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर सस्ता मिले तो इस स्टॉक को लेने की सोचिएगा। हालांकि अभी मिला था 38 के आसपास मिला था, तो ये बहुत ही अच्छे लेवल थे इस स्टॉक को खरीदने के लिए। हालांकि भविष्य की कंपनी है, भविष्य में ये काम अच्छा करेगी, तो इसलिए जो है इसकी वैल्यूएशन जो है वो कम तो नहीं हो सकती, ज़्यादा कम तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम कहें इसका बोनस, हाँ जी हाँ, बोनस तो मेरे ख्याल से यहाँ पर अगर हम देखें इसका बोनस मिला या नहीं मिला है, क्योंकि मिल चुका होगा बोनस इसका। बोनस इसका हुआ है या नहीं हुआ है, इस पर हम बात करने वाले। 2018 में चलेगा ये, 2021 की खबर है नहीं, अभी यहाँ पर कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। तो ठीक है, जो भी है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको बोनस मिला है या नहीं मिला है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, या कोई अगर पुरानी न्यूज़ थी क्या जो हमने गलती से पढ़ ली है तो प्लीज़ इसके बारे में भी जो है आप प्लीज़ बता दीजिएगा। हालांकि उसमें 2021 लिखा था, तो इसकी वजह से मैंने जो है शायद यहाँ पर जो है आपको बताना सही समझा। तो उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए होंगे। देखिए स्टॉक सस्ता है, आज वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, वॉल्यूम इसमें रहने वाले हैं। बिल्डेक्स की जो न्यूज़ है वो बहुत बड़ी न्यूज़ है। जब भी ऐसा कुछ होता है तो वैल्यूएशन जो है ऑटोमेटिक बाकी कंपनीज़ की बढ़ने लगती है। तो बिल्डेक्स जो है वो इनका कॉम्पिटिटर है और ये आगे बढ़ने में यहाँ पर जो है मदद करेगी। उनकी जो वैल्यूएशन है वो इसकी भी वैल्यूएशन जो है वो आगे जाएगी, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी कम है। तो ध्यान रखिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अभी कम है, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर जो है वैल्यूएशन जो अभी है वो ठीक ठाक वैल्यूएशन है। अब यहाँ पर एक्यूमुलेट करते रहिए, धीरे धीरे हर गिरावट पर खरीदारी करते रहिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आगे अच्छी कंपनी बनकर दिखा सकती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पर जो है प्रमोटर ने अपनी प्लेज रखी हुई हिस्सेदारी जो है वो गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी छुड़ा ली है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अच्छी कंपनी है, आगे अच्छा करके दिखा सकती है। जैसे कि जोमेटो आप लोग ले रहे हैं, यानी मार्केट में लोग ले रहे हैं जोमेटो की आगे अच्छी करके दिखा सकती है, वैसे ही आपको यहाँ पर जो इन्फीबीम है वो आगे करके अच्छा दिखा सकती है नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर जो है आपको पोजीशन ले लेनी है, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसकी थोड़ी सी वैल्यूएशन सस्ती चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, वैल्यूएशन थोड़ी सी नीचे आए तो अच्छा रहेगा इस स्टॉक के लिए खरीदने के लिए। तो उम्मीद है आप पूरी वीडियो समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, कुछ गलत मैंने बता दिया है और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल करिए सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आते रहे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।